हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की रिगार्डिंग। ठीक है, क्या फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए स्कॉलरशिप होती क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई का खर्च को कम करना होता है। यह सहायता सरकार, विद्यालय या संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट और आर्थिक स्थिति, विशेष योग्यता या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। मतलब स्कॉलरशिप होती क्या है? एक आर्थिक सहायता दी जाती है बच्चों को, जिससे वो अपने पढ़ाई के खर्च को कम कर सकता है। ये कोई भी संस्था दे सकती है, निजी संस्था दे सकती है, विद्यालय दे सकता है या सरकार दे सकती है। अब कोई बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जा रहा है तो उसे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी लेंगे। क्या क्राइटेरिया उस बच्चे को फॉलो करना पड़ेगा, इनकम कितनी होनी चाहिए बच्चे की पेरेंट्स की। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। चलिए सबसे पहले सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बारे में जान लेते हैं। आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का ड्रीम रहता है कि मुझे सर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना है। क्यों ये हाई डिमांडिंग पे रहता है, क्यों सबसे पहले इनकी सीट भर जाती है, क्यों भर जाती है, मैं बताता हूं इसका रीजन क्या है। खैर आपको भी पता होगा पर मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग पे रहने का कारण क्या रहता है इसका। सबसे पहले आप जानिए वो स्टैब्लिश कब हुआ, तो 21 मार्च 1966, 21 मार्च 1966 को वो स्टैब्लिश हुआ। कहां स्थित है? देखिए कहां स्थित है ये नैनीताल उत्तराखंड के पास स्थित है। नैनीताल के पास स्थित है उत्तराखंड में। देखिए कितनी दूरी पे, भुवाली से दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है और नैनीताल से दूरी लगभग 16 किलोमीटर की दूरी रहती है। क्लियर? तो कुल क्षेत्र कितना होता है, क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में ये सैनिक स्कूल फैला हुआ है, तो लगभग 500 एकड़ में ये सैनिक स्कूल बना हुआ है, फैला हुआ है। क्लियर? कैंपस इतना बड़ा कैंपस है, आप देखिए। क्लियर है भाई? अब इसकी सबसे ज्यादा डिमांड क्यों रहती है, सबसे ज्यादा डिमांड क्यों हर बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना चाहता है? तो देखिए अब तक 800 प्लस कैडेट्स एनडीए, आईएनए, टीईएफ में चयनित हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी रिसेंट का डाटा देखिए, 2026 में एनडीए में 23 कैडेट कई ऑल इंडिया टॉप 10 में है। मतलब एनडीए में 2026 में जहां अगर एक बच्चा एनडीए में सिलेक्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 23 कैडेट को उन्होंने सिलेक्ट करवाया। उन्होंने मतलब जो बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से पास आउट हुए, सबसे ज्यादा बच्चे एनडीए में इस सैनिक स्कूल से निकल के जो रहता है सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एनडीए में सिलेक्शन जो रहता है इस सैनिक स्कूल से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा माहौल रहता है बच्चे के लिए, सारी चीजें सिखाई जाती है। एजुकेशन का तो लेवल अप रहता ही है, एनवायरमेंट का, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट का, जिससे वो एसएसबी आराम से निकाल लेते हैं। और टॉप 10 में आई है, ऐसे नहीं है टॉप 10 में, टॉप 100 में आई है। ठीक है, टॉप 100 में आपको देखने को मिलेगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बच्चों के फोटो डाले हुए हैं जो बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से पढ़े हुए हैं और एनडीए में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो उन बच्चों के फोटो भी डाल रखे हैं इन्होंने। तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो देता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल देता है एनडीए में। इसी वजह से रक्षा मंत्रालय ट्रॉफी से भी से नवाजा गया है। ठीक है, कई बार इन्होंने प्राप्त की है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है, इस वजह से सबसे ज्यादा डिमांडिंग पे रहता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। क्लियर है जी? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई, देखिए ये चीज तो ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आसान बात नहीं होती सिलेक्शन लेना। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से दो बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जिसने तेजस्विनी 21वीं रैंक हासिल करी थी और 300 में से 290 अंक लेके आई थी ये बच्ची। ठीक है, और वहीं यशराज ने 300 में से
300 में से 289 मार्क्स अचीव किए थे और उस बच्चे ने भी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ले लिया है, जो कई बच्चों का ड्रीम स्कूल रहता है। तो एक ऐसी संस्था जो लिस्ट जारी करके, और ये इनकी लिस्ट ना आप देखिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एक ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाएंगे, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में। तो इनकी लिस्ट, उनका जो रोल नंबर रहेगा वो आप कहां देख सकते हो, लिस्ट में देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एकमात्र ऐसी एकेडमी जो दिखा के बता के सिलेक्शन देती है, जो जिन बच्चों का ड्रीम स्कूल रहता है, घोड़ाखाल में जाना चाहता है या रेवाड़ी में जाना चाहता है या झांसी में जाना चाहता है, जिस सैनिक स्कूल में वो जाना चाहता है, बोल के सिलेक्शन देती है, ठीक है। कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जो ये चीजें करती है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी से वर्क किया जाता है और बहुत डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लियर है जी? चलिए अब देखिए, अब आप अगर कोई बच्चा जाना चाहता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता ही होगा, इस नॉर्मल बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसे इसमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में नहीं जा सकता। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, एक अच्छे मार्क्स से आपको पास आउट होना होता है। 290 अंक लेके आई थी 300 में से, जब उसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में लाया। ऐसा नहीं कि नॉर्मली सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कोई भी बच्चा चला जाएगा, नहीं, मेरिट काफी हाई जाती है, एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है, तो तब जाके आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ले सकते हो। तो अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना चाहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है मैं आपको बता रहा हूं। चलिए इसका फीस स्ट्रक्चर मैं बताता हूं कितना रहेगा। देखिए, ट्यूशन फी 10% इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी क्लास 6 और 9 दोनों की फीस स्ट्रक्चर दे रखा है 1,28,615 रुपीज, ये दोनों का सेम है, इतनी फीस इनकी ट्यूशन फी होती है। वहीं पे डाइटरी चार्जेस की बात करें तो डाइटरी चार्जेस 36,580 रुपीज है, और उसमें 30 सेम, दोनों का सेम रहता है, क्लास 6 और 9। अभी ये 110 हुआ है, पहले कम था कुछ, ठीक है, अभी ये बढ़ाया गया है डाइटरी चार्जेस को। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे रहना खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत नंबर 1 होता है, ठीक है, तो इस वजह से इनका चार्जेस अभी इंक्रीज करा है। तो देखिए, ये इसका चार्जेस रहता है 36,000 की समथिंग बच्चों को पे करना, 36,580 की समथिंग बच्चों को पे करना होता है डाइटरी चार्जेस का। इंसिडेंशियल चार्जेस कितना होता है? 20,255 रुपए, ठीक है, 20,255 रुपए रहता है। सेम वहीं पे 9th में देखिए 20,555 रुपए बच्चों को पे करना होता है। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी होती है? 3,000, दोनों में, क्लास 6 और 9th में। वही बात करें सिक्योरिटी मनी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो 1500 देना होता है। ये आपका रिफंडेबल होता है, आपको रिफंड कर दिया जाता है, बाद में वापस कर दिया जाता है। तो टोटल जो फी निकल के आती है, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ना चाहता है, उसे कितना पे करना पड़ेगा? 1,88,450 रुपीज। वही क्लास 9th में कितना पे करना पड़ेगा? 1,88,750 रुपीज, ठीक है, ये आपको पे करना होता है। एससी और एसटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1-2 हजार का डिफरेंस आता है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना डिफरेंस, इतना आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना चाहते हो, ठीक है, ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है, इतना आपको पे करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो आप पे कर लोगे, पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अगर आप बहुत कम पैसों में पढ़ना चाहते हो, कैसे क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कैसे? स्कॉलरशिप के थ्रू। स्कॉलरशिप के थ्रू आप बहुत कम पैसों में, इतने पैसों में कि अगर आप ना भी पढ़ो ना अपने घर पे, उससे ज्यादा खर्च तो आप घर पे कर जाओगे। घर पे मतलब अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो और केवल घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, घर पे बैठे हुए हो, तो क्या होता है, उतना चार्जेस तो तब लग जाता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, चलिए ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब कितना चार्जेस देना होता है, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, नोट एज क्राइटेरिया, क्या इनकम क्राइटेरिया रहता है, क्या बच्चे को कोई अलग से मार्क्स लेके आना होता है, हाँ, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसे तभी स्कॉलरशिप मिल सकती है, मिनिमम मार्क्स आपको उतना लेके आना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा, 55% मार्क्स आपको
ओवरऑल मार्क्स जो एग्जाम रहता है, जो आपका रिजल्ट रहता है, तो 55% मार्क्स तो वहां पे लेके आना पड़ेगा और 45% मार्क्स आपको सब्जेक्ट वाइज लेके आना पड़ेगा। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स ओवरऑल और 40% मार्क्स सब्जेक्ट वाइज लेके आना पड़ेगा। वहीं इनकम की बात करें तो इनकम में देखिए, इनकम सर्टिफिकेट फॉर सैनिक स्कॉलरशिप के लिए कितना होता है, ठीक है, कितना होता है भाई, चलिए अभी एक सेकेंड, कितना होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए कितना रहता है, देखिए रहता है आपका यहां से, आपकी इनकम अगर 3 लाख या 3 लाख से कम है तो आपको फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। किसमें किसमें ट्यूशन फी में, 100% स्कॉलरशिप ट्यूशन फी में। वही बात करें जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 3 लाख 1 से 5 लाख की समथिंग है तो उसे 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी ट्यूशन फी में। और वहीं जिस पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में उसे 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिसकी इनकम 7.5 से 10 लाख है तो उसे कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। और अबाउ 10 लाख से ज्यादा उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ये इनकम क्राइटेरिया रहता है कि आपकी इनकम इसके हिसाब से होनी चाहिए। अब अपनी चेक कर लेना, एक इनकम सर्टिफिकेट होता है तो वो बनवा लेना अपना। अगर जिसकी इनकम 3 लाख से कम है तो वो स्कॉलरशिप 100% ले सकता है। अब कितनी स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है, ठीक है, डाइटरी चार्जेस कितना मिलता है। अब क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी अपने एंड से डाइटरी चार्ज बच्चों को देती है। कितना देती है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कितना मिलता है, कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो चलिए जान लेते हैं। बात करें तो सबसे पहले तो बच्चे का ट्यूशन फी माफ कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जिसकी इनकम 3 लाख से कम है तो ये ट्यूशन फी में 100% स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाएगी। साथ में ही क्या मिलता है, डाइटरी चार्जेस मिलता है। डाइटरी चार्जेस में 14,750 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। बच्चे को 50 कैडेट को 50 रुपए पर डे डाइटरी चार्जेस दिया जाता है और वो एडजस्ट कर लिया जाता है। तो कितना हो गया, 14,750 रुपए ये हो गया। वही सिक्योरिटी मनी मैंने आपको बोला था रिफंडेबल है, तो 3000 यहां से बच्चे को मिल जाएगा। तो टोटल जो बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है ना, टोटल स्कॉलरशिप एंड में कितने रुपए में पड़ जाएगा, देखिए कितना मिलती है, 1,46,365 रुपीज, ठीक है। इतना अमाउंट वही आपको पे कर देते हैं, वही दे देते हैं। अब आपकी जेब से कितना जाता है, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ना चाहता है कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो चलिए टोटल फी मैंने आपको बताई दी थी। टोटल फी कितनी थी भाई, टोटल फी थी हमारी 1,88,450 रुपीज। हमें रिफंड कितना हुआ, 1,46,365 रुपीज। जो टोटल आपको पे करना पड़ेगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ने के लिए, पूरे साल भर का खर्च, रहना खाना, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एनवायरमेंट, बेस्ट चीजें सारी, केवल 42,085 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सारी चीजें ए से लेके जेड तक, बेस्ट एजुकेशन आप पढ़ लोगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी केवल 82,000 रुपए में, 82 कह रहा हूं 42,000 में, ठीक है। 42,085 रुपए में आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ना चाहता है, उसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम ऐसे नहीं कि आपको नॉर्मली आपके 200 नंबर आ गए, 220 नंबर आ गए, मिल गया आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नहीं भाई, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और बहुत ही जल्दी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की सीट फिल हो जाती है। तो कितनी कट ऑफ जाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कितनी इंफॉर्मेशन, देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है इससे रिलेटेड, वो जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल क्लास 6 में, देखिए क्लास 6 की जो कट ऑफ जाती है, होम स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्कॉलरशिप होम स्टेट से मिलेगी जो बच्चा उत्तराखंड से बिलोंग, हालांकि अदर स्टेट से भी मिलती है, कुछ अदर स्टेट भी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये अलग एक बन जाता है, तो अलग एक मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा, डोंट वरी। तो देखिए होम डिफेंस कैटेगरी से गर्ल्स की कट ऑफ 270 जाती है क्लास 6 की आउट ऑफ 300, और वहीं पे बॉयज की कितनी जाती है, 270 सेम। होम ओबीसी कैटेगरी से गर्ल्स की 269 और बॉयज की 247 कट ऑफ जाती है। होम एससी कैटेगरी से
गर्ल्स की 196 जाती है और बॉयज की कितनी जाती है 236। होम एसटी कैटेगरी से बॉयज गर्ल्स की 228 जाती है और बॉयज की 214 जाती है। होम जनरल कैटेगरी की बात करें ना, गर्ल्स की कट ऑफ 276 जाती है, कितनी 276, और बॉयज की 272 कट ऑफ जाती है। इतनी हाई कट ऑफ जाती है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम स्कूल होता है। अदर स्टेट की तो और भी हाई जाती है, अदर स्टेट की तो बात ही मत करो, ठीक है। तो उनकी तो 290 प्लस जाती है, 290 तो चाहिए, 289 288 लगभग उतना, ठीक है। ये भी सेकंड राउंड थर्ड राउंड में मतलब जल्दी फिल हो जाती है, लिमिटेड रहता है इसमें सीट भी, ठीक है, तो जल्दी फिल कर लेते हो। ये क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दी है। ये पेपर जो क्लास 6 का रहता है वो 300 नंबर का रहता है, तो जो कट ऑफ मैंने आपको बताई 300 नंबर पे बताई, क्लियर। वही 9th की देखिए, 9th में देखिए, क्लास 9th में होम डिफेंस कैटेगरी से गर्ल्स की कोई सीट नहीं होती 9th में, देखिए बहुत कम सीट होती है, 1-2 सीट होती है, वो फिल हो जाती है, हालांकि गर्ल्स की कोई सीट नहीं है इसमें। तो देखिए होम डिफेंस कैटेगरी में, इस वजह से यहाँ पे डैश दिख रहा होगा आपको, देखिए होम डिफेंस कैटेगरी में वो इसकी 268 कट ऑफ गई है। होम ओबीसी, ये रिसेंट का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 2026 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। होम ओबीसी कैटेगरी में 320 गई है, होम एससी कैटेगरी में 298 गई है, होम एसटी कैटेगरी में 328 गई है, होम जनरल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है 362 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 400, 400 नंबर का पेपर रहता है। तो इतनी कट ऑफ जाती है क्लास 9th की, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना चाहता है, ठीक है। इतनी कट ऑफ, इतना मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है। देखिए मैं फिर बात बता देता हूं, आपका ड्रीम, ये सारी चीज तो मैंने बता दी कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, इतने रुपए में आप पढ़ सकते हो, एनडीए सिलेक्शन सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, टॉप 100 में इसका सबसे ज्यादा रहता है, ट्रॉफी से नवाजा गया है, सारी चीज मैंने बता दी। पर सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपको, ये तो मैंने बता दिया, उससे भी पहले तो आप जाएगा कौन, ये डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चा चला जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी, ठीक है। आप घर से कर सकते हो, सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास ऐसा माहौल है कि आप घर से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो, आप डिसिप्लिन हो, तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप घर से, आपको लग रहा है कि घर पे मेरे पास ऐसा माहौल नहीं है, मैं प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं हूँ, मोबाइल की लत है, तो सबसे बेस्ट रहता है हॉस्टल बैच। आप हॉस्टल बैच ज्वाइन कर लो, पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल बैच ज्वाइन करवा सकते हैं, और देखिए कह के बता के बच्चों को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल दिलाते हैं। एकमात्र ऐसी एकेडमी जो लिस्ट पहले जारी कर देती है, जिसमें धोखे की इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है, जिसमें पूरी ईमानदारी से वर्क किया जाता है बच्चों पे, जिसमें दिन रात बस बच्चों के सिलेक्शन के लिए सोचा जाता है। तो इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, हॉस्टल में विजिट कर लेना है, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी ईमानदारी से बच्चों के सिलेक्शन करवाती है। कोई भी एकेडमी, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बोल सकता कि इसमें जो सिलेक्शन हुए हैं वो फर्जी है। कोई भी एकेडमी को देखो, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मैंने 100 बच्चों का सिलेक्शन करवाया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको 100 बच्चों का मैंने सिलेक्शन करवा दिया, आपने मान भी लिया 100 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, पर आपको यही नहीं पता कि 100 बच्चों का सिलेक्शन कितने बच्चों में से हुआ। मैंने कहा 2000 बच्चों में से हुआ, मैंने कहा 2000 बच्चों में से हुआ, तो क्या रेशो बन जाता है 2000 बच्चों में से, क्या 100 बच्चों का सिलेक्शन क्या बन जाता है, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपको पता चल जाए कि इतने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए थे और इतनों में से इतनों का सिलेक्शन हो गया, तो आप एक सही डिसीजन अपने बच्चे के लिए ले सकते हो। आप सही से चेक कर सकते हो कि इस एकेडमी में या उस एकेडमी में एजुकेशन का क्या लेवल है। वो पर तभी पता लग पाएगा जब आपके पास लिस्ट हो, जब आपको पता हो कि इस एकेडमी में बच्चे कितने हैं और टोटल सिलेक्शन कितना हुआ। कोई एकेडमी ऐसा नहीं करती, कोई एकेडमी आपको नहीं बताएगी, क्योंकि अगर ऐसा बताती है तो उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है, सारी चीजें एक गुडविल दांव पे लगती है, जिससे पता चल जाता है कि इस एकेडमी में या उस एकेडमी में कितना दम है बच्चों का सिलेक्शन करवाने का, एजुकेशन लेवल कितना है, ठीक है, एजुकेशन पे कितना काम करते हैं ये एकेडमी। एकमात्र ऐसी संस्था जो लिस्ट पहले जारी कर देती है, दिखा देती है इतने बच्चे इस एकेडमी में हैं, इतने बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इवन ये भी दिखाती है इतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एकमात्र ऐसी संस्था है, ठीक है।
तो आपको एक बार अगर सच में आप अपने बच्चे को एक ऐसी देखो, एक वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा, केवल एक टाइम, एक सही डिसीजन और एक टाइम आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद 12वीं तक का बच्चा, आपकी टेंशन खत्म, 12वीं तक का बच्चा लगभग फ्री पड़ जाता है, लगभग फ्री। एक बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एनवायरमेंट में पढ़ता है बच्चा, जिसमें सक्सेस होने के चांसेस बेहद हाई होते हैं। और जो बच्चा बनना चाहता है, केवल एनडीए में नहीं, जिस सेक्टर में, कईयों को ये लगता है कि नहीं सर सैनिक स्कूल में तो हमें भेजना ही नहीं है क्योंकि बच्चा एनडीए में जाता है। नहीं, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो, इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, ठीक है, एक्टिंग में जाना चाहते हो, जिस भी मतलब जो भी आपको जाना है, जिस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है उस सेक्टर में आप जा सकते हो। क्लियर? क्लियर है जी? तो अगर आप सच में एक सही एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो, उस नंबर पे कॉल करके उसका रिजल्ट देखिए, सब कुछ जानिए, और फिर अपने बच्चे को जिस सैनिक स्कूल में जाना चाहता है बोल देना कि, बता देना है कि हाँ ये सैनिक स्कूल में मुझे जाना है। यहाँ पे आपका एंट्रेंस छोटा सा एक टेस्ट लिया जाएगा, बता देंगे, और फिर आपका बच्चा उसी सैनिक स्कूल में यहाँ से पक्का होके जाएगा। ठीक है, चलिए, पल पल की अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। जो बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है, लाइव क्लासेस चली हुई है, लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट को क्लियर करवा दिया जाता है। अगर इन केस बाद में भी कोई डाउट आता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा के उसका सारा डाउट आपका क्लियर करवा दिया जाता है। ठीक है, वीडियो कोर्स आप ले सकते हो इन नट सेल। आपको कॉन्सेप्ट को करना है तो क्रैश कोर्स रहता है इसके अंदर, क्रैश कोर्स के जरिए आप जल्दी जल्दी अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो कोर्स में ए से जेड तक सारी चीजें आपको मिलेगी, इन डिटेल मिलेंगी। तो कोई बच्चा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। वहीं टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट पिछले साल के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को अध्ययन करके तब डिजाइन किया जाता है इसमें। तो अपने आप को चेक कर लेना है कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कुछ भी चाहिए आपको तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है जी, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी। क्लियर है जी? तो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हो, कैसे आप इस स्कूल में जा सकते हो, प्रोसेस क्या है, एक बार सही से ठंडे दिमाग से समझना, सोचना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर तैयार रखना। जो बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ रहा है, आप इतनी स्कॉलरशिप ले रहे हो, आपकी इनकम इतना होना चाहिए, क्राइटेरिया इतना होना चाहिए, अपना देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।